राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत गौ माता के साथ। जी हाँ, गौ माता के साथ, क्योंकि ये जो गौ माता है ये नित्य प्रतिदिन हमारे घर के दरवाजे पर हमारा इंतज़ार करती हैं। सुबह जब हम गेट खोलते हैं तो ये हमें गेट के बाहर ही मिल जाते हैं और इनको हमें कुछ ना कुछ खिलाना होता है। अब हम चलते हैं अपने बगीचे की ओर, क्योंकि यहाँ भी हमारे जो पंछी हैं वो हमारा इंतज़ार करते हैं सुबह सुबह। क्योंकि सुबह ना यहाँ बगीचे में बहुत सारे पक्षी आते हैं, अभी हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तो इनके लिए हमें रखना होता है दाना पानी, तो सुबह ही हम रख देते हैं, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और पक्षी आते नहीं है। सुबह शाम ज़्यादा आते हैं, दिन में भी आते हैं लेकिन इतना नहीं आते। तो यहाँ पे हम उनके लिए पूरा दिन के लिए पानी भर के रख देते हैं। एक मटके को फोड़ के रखा है और दूसरा अभी फोड़ना है, तो वो ऐसे ही भरा रखा है। हमने इसकी पत्तियां निकाल दी थी और ये बोल रहे थे कि पत्तियां मत निकालो, क्योंकि कुछ जो चींटे वगैरह होते हैं तो वो चले जाते हैं पानी में, तो वो इन पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं और डूबते नहीं हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि वो मरते नहीं हैं और इन पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं, आराम से तैरते रहते हैं। फिर ये जो जब शाम को जाते हैं तो उनको निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम आ चुके हैं पूजा के लिए फूल तोड़ने, क्योंकि जो पूजा के फूल होते हैं वो ना बिना नहाए ही तोड़े जाते हैं। तो अभी गर्मी का सीज़न है और फूल बिल्कुल भी खिल नहीं रहे हैं। तो ये जो हमारे बेले का जो पौधा है, बेला जिसे बोलते हैं, तो उसमें 2 फूल आ जाए हैं, लेकिन 2 फूल की वजह से ही पूरे मतलब बगीचे में, यहाँ इस आंगन में इसकी बहुत अच्छी सी महक पूरे बगीचे में फैली हुई थी। तो फूल हमने तोड़ लिए हैं, बस इतने ही मिले हैं। चलो चलते हैं अंदर। चलो आप सब भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। अब हम पीते हैं चाय यहीं बैठ के। और यहीं पे देखो ये ना आ गए, तो इसी तरह से पक्षी आ जाते हैं और सुबह सुबह ये दाना भी खाते हैं और पानी पीते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी किचन में। तो आज हमने बनाए हैं पोहा। तो बस चाय बन चुकी थी, अभी पोहा बनाना था तो पोहा बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाते हैं। ये जो पक्षी है ना, पहले हमारा जो आंगन था पुराने वाले घर में, एक दूसरा हमारा घर था तो बगल में ही था, उसमें ये जो चिड़ियाँ आती थी, तो जब ये खाना खाती थी तो बिल्कुल साथ में ही समझ लीजिए खाना खाती थी। इनको थाली से चिड़िया को बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती थी, खाना जो दाना वो रोटी है तोड़ तोड़ के डालते रहते थे और सारी खा जाती थी। तो डरती बिल्कुल भी चिड़िया जो हैं डरती नहीं थी। बहुत ज़्यादा घर में पक्षियों की चहचहाहट बनी रहती थी। अभी घर के अंदर नहीं आती हैं, लेकिन घर के जो ये वाला आंगन है तो इसमें बहुत सारे पक्षी सुबह शाम आ जाते हैं। जब तक मेरा प्याज ये भुन रहा है तब तक मसालदानी के मसाले ख़त्म हो चुके थे, तो मैं इनको भर के रख लेती हूँ। और मैं ना कभी जब भी किचन में काम करती हूँ तो कभी भी एक काम नहीं करती हूँ कि मतलब जैसे मेरी सब्ज़ी बन रही है तो मैं उसको ही पकड़े बैठी रहूँ। तो जो और भी इधर उधर के काम होते हैं जो किचन से, क्योंकि रसोई घर में भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे जिन्हें आप कर सकते हैं। तो मेरी देखो, जब तक कि मेरा प्याज भुना तब तक हमने मसालदानी में मसाला भर लिया और डिब्बे भी भर के रख दिए। तो इस तरह से ना अगर काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। बस लास्ट में बचा था नींबू, तो नींबू और निचोड़ देते हैं। और खट्टा मीठा पोहा हमारे घर में सभी को पसंद है, तो थोड़ी सी हमने पिसी हुई चीनी इसमें मिलाई है और बस हमारे पोहा लगभग तैयार हैं। चलो चल के अभी करते हैं नाश्ता, इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सुबह सुबह ही ना जब निष्ठा उठती है तो उनको मोगली देखना होता है। तो अभी कुछ और ऐड वगैरह आ रहा है, लेकिन ये सुबह मोगली ज़रूर देखती हैं। तो ये देखो बैठ गए तीनों। ये वाला बेड हमारा रह गया था, क्योंकि ये लोग देर तक सोते रहते हैं, तो इसको भी बना देते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ पूछिएगा
मत। और देखिए मतलब इतनी गर्मी है लेकिन लोग इस तरह से पानी बर्बाद करते हैं। गांव में बहुत बुरी हालत है। मुझे जब मैं पानी जिस तरह बर्बाद होते देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। अभी ये देखो जो गाय है उनको नहला रहे हैं, तो ये बाल्टी से भी हो सकता था ये काम। इसके लिए आप 2 या 3 बाल्टी से अच्छे से नहला सकते थे, लेकिन उसकी जगह पर कम से कम ना 1 टंकी पानी बर्बाद कर दिया। और कुछ लोग तो ऐसे ही नाली में ही पानी की नाली धो रहे हैं, नाली में ही पानी फैलाते रहते हैं, कहीं चबूतरा धोएंगे, कहीं कुछ करेंगे। तो बहुत गलत है, एक एक बूंद पानी बचाना चाहिए। इसकी जगह पर इस तरह से पानी बर्बाद होगा तो बहुत कष्ट होता है। हमारी ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पानी को वेस्ट मत कीजिए इस तरह से। और मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये आपने पेड़ देखा होगा, अभी पूर्वी ने बनाया है जस्ट 2-3 दिन पहले। दोपहर में ये कुछ ना कुछ इसी तरह से करती रहती है, तो बहुत ही सुंदर बना है। और इस पेड़ की वजह से पूरे जो रूम है उसका लुक ही बदल गया, बहुत अच्छा कमरा लगने लगा। और मुझे आज दही रखा था तो उससे घी बनाना था, तो मशीन भी लगा देते हैं। और जब तक मेरा मट्ठा यहाँ पे ये मतलब मट्ठा भमेगा तब तक मैं बाकी के काम भी करती जाऊंगी। मुझे किचन में खाना भी बनाना है अभी दोपहर का। तो आज देखो क्या सब्जी, हाँ आज मुझे कल मेरा जो दूध है ना वो फट गया था, तो उससे हमने पनीर बना के रख दी थी, थोड़ी सी ही निकली थी। तो हमने सोचा चलो उसी को बना लेते हैं, तो उसी की आज बनाऊंगी सब्जी। और यहाँ पे हमारा मट्ठा अभी तैयार नहीं, क्योंकि इसको 1-2 बार देखना पड़ता है और बार बार पानी भी 1-2 बार इसमें डालना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी की वजह से जो मक्खन है वो पिघला हुआ आता है। तो जब इसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मिलाते हैं तभी ये सही से निकल पाता है। तो मक्खन ऊपर आ चुका है, अभी इसको मैं निकाल लूँगी और उसके बाद जाऊँगी रसोई में। तो आ चुके हैं हम रसोई में खाना का खाना बनाने के लिए। तो चलो गैस कर देते हैं ऑन। और पनीर हमने फ्राई किया था तो वही तेल बचा था, और उसी में 1 चुटकी जीरा और हींग डाल के अभी हम मसाला पीस के रखे हैं तो मसाला डाल देंगे। और सब्ज़ी बहुत ही सिंपल बनाती हूँ मैं, अच्छे के चक्कर में ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगता है कि खाना ऐसा होना चाहिए जो हेल्दी रहे, ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी की ज़रूरत नहीं है कि मतलब टेस्ट के आगे नहीं भागना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सबकी अपनी अपनी सोच है। मुझे लगता है खाना हेल्दी होना चाहिए, ना कि सिर्फ टेस्टी हो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं नाश्ता वास्ता नहीं बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल खाना हमारे घर का रहता है, दाल रोटी सब्ज़ी चावल, इसी तरह से सैलेड वगैरह। और बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा। और पहले मैंने ना ये जो चैनल अपना बनाया था तो कुकिंग से रिलेटेड ही वीडियो डाले, लेकिन कुछ दिन डाले तो मुझे लगा ना कि अगर मैं रोज़ रोज़ मतलब रेसिपी बनाऊंगी और शेयर करूंगी तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और उसको अगर रोज़ खाएंगे तो बीमार भी होंगे, और अगर खाएंगे नहीं तो क्या फेंकेंगे, तो अन्न है उसका अपमान भी नहीं किया जाता है, तो खाना वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से ना फिर मैं ब्लॉगिंग के इस तरह के वीडियो बनाने लगी। और मुझे लगता है ये जो लोग मतलब सबका अपना अपना प्रोफेशन है, सभी की अपनी मर्जी है, जिसको जो करना अच्छा लगता है तो वो लोग वही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे के चक्कर में हम लोगों को जो दिखाते हैं लोग वही फॉलो करते हैं, और उससे लोगों की सेहत भी ख़राब होती है। क्योंकि जो ज़्यादा प्रोसेस फूड होता है बहुत ज़्यादा, तो वो नुकसान भी तो करता है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी मतलब वीडियो शेयर करें मतलब रेसिपी के या कुकिंग के, तो वो टेस्टी भले ही ज़्यादा ना हो, लेकिन देखने में भले ही अच्छे ना हो, नया नाश्ता ना हो, लेकिन लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो अभी जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं बाकी किचन का काम अपना कर ही लेती हूँ, क्योंकि अभी किचन बहुत फैली हुई है। तो इसको मैं सब जो सामान जहाँ का है वो सही जगह पर रख देती हूँ, तो इससे ना काम में बहुत सारी मदद मिल जाती है, और हमारा काफ़ी सारा टाइम है वो भी बच जाता है। जब तक थोड़ी सी सब्ज़ी पकती है मसाले के साथ, तब तक मेरी ये जो किचन है वो पूरी साफ़ हो जाएगी।
ऐसे ना हमें अपने जो पूरा जो समय है उसका उपयोग ज़रूर से करना चाहिए, कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समय की बर्बादी कर देते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होता है। अभी मैं अगर चाहती तो सब्जी के पास ही खड़ी रहती या फिर कहीं और बैठ जाती, तो फिर मुझे मेरा जो टाइम है वो बर्बाद हो जाता। और इस ये 2 ही 3 मिनट में मेरी जो किचन है वो सारी अच्छे से सामान था वो हमने लगा दिया है और किचन भी समेट दी है। तो अभी चलो हमारी जब तक सब्जी बनेगी तो तब तक मैं आटा लगाऊंगी, तो इस वजह से ना मेरा काम है जल्दी निपट जाता है, क्योंकि मैं अकेले ही सारा घर का जो काम है वो अकेले ही खुद से ही करती हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं गांव में कोई भी हेल्पर वगैरह नहीं मिलती है। तो मेरा घर भी आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी बड़ा है, तो उसकी साफ़ सफाई करना, और बच्चे हैं छोटे तो बहुत ज़्यादा काम फैलाते हैं, तो इस तरह से मेरा जो काम है बहुत बड़ा रहता है। लेकिन मैं इसी तरह से अपना काम मैनेज करके रखती हूँ, क्योंकि जो समय है उसका भी ध्यान रखती हूँ और काम का भी ध्यान रखती हूँ कि मुझे कब क्या करना है। तो अभी आटा लगा लेते हैं, तब तक मेरी सब्ज़ी तैयार होती है और उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ। रोटी बनाने के बाद जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। और हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, चावल बन चुकी है। आज की जो सब्ज़ी है थोड़ी सी हमने रसीली बनाई है, क्योंकि चावल के साथ खाना है, तो रसीली सब्ज़ी में मतलब मेरे घर में सभी को ज़्यादा पसंद है। बच्चे ना रसा ही सब्ज़ी का मांगते हैं कि मम्मी थोड़ी सी रसीली सब्ज़ी बनाओ, तो इसलिए मैंने बनाई है रसीली सब्ज़ी और रोटी हमारी बन रही है। तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ दोपहर का खाना खाने के लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर कमेंट ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आप बहुत प्यारे, आप लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिन्हें पढ़कर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं और दोपहर का खाना भी हमने खा लिया है। अब निष्ठा को आ रही बहुत तेज़ से नींद, तो अभी जाके सुलाएंगे निष्ठा को और मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो ब्लॉग में।